सीक्वल सर्वर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि स्टोर प्रोसीजर्स क्या हैं और हम उसको किस तरह क्रिएट, मॉडिफाई, एग्जीक्यूट और डिलीट कर सकते हैं सीक्वल सर्वर 2019 में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट मिल सके। तो अब हम चलते हैं और बात करते हैं कि स्टोर प्रोसीजर्स क्या हैं। स्टोर प्रोसीजर्स सीक्वल स्क्रिप्ट हैं जिसमें हम अपना सीक्वल कोड लिखते हैं और फिर उसको स्टोर करते हैं अपने सीक्वल सर्वर डेटाबेस में ताकि हम परफॉर्म कर सकें कोई स्पेसिफिक टास्क या सॉल्व कर सके कोई ख़ास प्रॉब्लम। स्टोर प्रोसीजर बनता है दो अल्फाज से, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें प्रोसीजर पार्ट का मतलब है कि ये सीक्वल स्क्रिप्ट है जिसमें हम सीक्वल कोड को लिखते हैं, और स्टोर का मतलब यहाँ पे है कि हम इसको फिर स्टोर करते हैं अपने सीक्वल सर्वर डेटाबेस में। हम इस सीक्वल स्क्रिप्ट को स्टोर कर सकते हैं अपने हार्ड डिस्क में या किसी भी फाइल सिस्टम पे, लेकिन उसके क्या नुकसानात हैं और जब हम उसको स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस में तो उसके क्या फ़ायदे हैं उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। स्टोर प्रोसीजर का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें कोड रीयूज़ की सूरत में है। जब हम स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट कर लेते हैं तो फिर उसको स्टोर कर लेते हैं अपने सीक्वल सर्वर डेटाबेस में और फिर हमें जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि हम इसको स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस में तो हम इसको काफ़ी आसानी के साथ ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं और अगर मॉडिफाई करना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी देता है। चूँकि स्टोर प्रोसीजर स्टोर्ड होते हैं डेटाबेस में तो ये उसके साथ उस प्रोसेस को भी स्टोर कर लेता है जिसके थ्रू इसको उसने रन करना है। तो हमारे सीक्वल सर्वर को पता होता है कि ये जो स्टोर प्रोसीजर है जिसमें सीक्वल कोड है इसको इसने किस तरह रन करना है, और इस प्रोसेस को कहते हैं एग्जीक्यूशन प्लान। तो स्टोर प्रोसीजर की परफॉर्मेंस बेहतर होती है कंपेयर जब हम इसको करते हैं इनलाइन सीक्वल कोड के साथ। आप ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि इनलाइन सीक्वल कोड का क्या मतलब है। अगर आपने विजुअल बेसिक या सी शार्प में कोडिंग की है, जब आप सीक्वल को यूज़ करते हैं सी शार्प में तो तब जब आप उस वक्त उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, चूँकि सीक्वल सर्वर को पता नहीं होता है एग्जीक्यूशन प्लान का, तो वो पहले एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है और फिर उस कोड को रन करता है। इसलिए इनलाइन सीक्वल कोड स्टोर प्रोसीजर के मुकाबले में ज़रा स्लो होता है। और आखिरी चीज़ जो स्टोर प्रोसीजर हमारे एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता है वो है सिक्योरिटी, और इसको बचाता है सीक्वल इंजंक्शन अटैक से। अब सीक्वल इंजंक्शन अटैक खुद से एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर 3-4 वीडियोस बन सकते हैं। आपने इस पॉइंट पे याद रखना है कि स्टोर प्रोसीजर सेव करते हैं हमारे एप्लीकेशन को सीक्वल इंजंक्शन अटैक से। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसके सिंटेक्स पे बात करते हैं। तो आपने सबसे पहले लिखना है क्रिएट और फिर प्रोसीजर, और उसके बाद आप इस स्टोर प्रोसीजर को जो भी नाम देना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपने देना है। उसके बाद आपने एज लिखना है, फिर बिगिन, फिर आपने जो भी सीक्वल कोड लिखना है वो यहाँ पे दे दें और आखिर में एंड कर दें। इसकी एग्जांपल आपके सामने है। उसी तरह क्रिएट प्रोसीजर, फिर मैंने एक स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन यूज़ किया है जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं USP_। USP का मतलब है यूज़र डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर अंडरस्कोर। उसके बाद आपका सीक्वल कोड जिस टेबल से रिलेटेड है उसका नाम आपने देना है। इस केस में है एम्प्लॉय से रिलेटेड तो मैंने दे दिया। अगर आप एक से ज़्यादा टेबल यूज़ कर रहे हैं जो मेन टेबल हो तब फिर उसका नाम आपने यहाँ पे देना है, और उसके बाद स्टोर प्रोसीजर का जो भी मकसद हो उसको यहाँ पे दे दे। तो इस केस में क्या है कि एम्प्लॉय की लिस्ट को लाओ, तो मैंने लिख दिया है गेट ऑल एम्प्लॉइज। तो इस नाम से ही यूज़र को पता चल जाता है कि स्टोर प्रोसीजर किस टेबल से रिलेटेड है और इसका मकसद क्या है। अब अगर आपने इस स्टोर प्रोसीजर को अपडेट करना हो तो फिर आपने क्रिएट के बजाय ऑल्टर कीवर्ड यूज़ करना है। आपने इस बात को याद रखना है। बाकी चीज़ें सेम होंगी। अगर आप कोड में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। इस केस में आप देख रहे हैं मैंने उसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय से बदल के पहले एम्प्लॉय आईडी दी, फिर 3 कॉलम्स को कंबाइन करके फुल नेम का कॉलम क्रिएट किया और फिर 5 कॉलम्स को कंबाइन करके एड्रेस का नाम दिया। तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं स्टोर प्रोसीजर कितने पावरफुल है। तो चंद लाइन के कोड से मैंने कितना पावरफुल कोड लिखा। अब हम क्या करेंगे, सीक्वल सर्वर में चलेंगे और इन कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट होता हूँ सीक्वल सर्वर के साथ। इसके बाद चलते हैं डेटाबेसेस में
और सेलेक्ट कर लेते हैं उस डेटाबेस को जिसको मैंने यूज़ करना है इस ट्यूटोरियल में, और ये है नॉर्थविंड डेटाबेस। अब मैं न्यू क्वेरी क्रिएट करता हूँ, आपके सामने है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सर्च करूँ एम्प्लॉइज टेबल को इस नॉर्थविंड डेटाबेस में, तो किस तरह करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, सिंपल एज दैट, और फिर एग्जीक्यूट कर लेते हैं आपके सामने। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको इस केस में डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट हो गया, और फिर एवरी टाइम मुझे न्यू क्वेरी क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर मैं उसमें वही कोड दोबारा लिख दूंगा, या कोई और कोड अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख दूंगा, आपके सामने है। तो अब इसके दो ऑप्शन है कि हम इसको सेव करें। एक है कि हम इसको अपने हार्ड डिस्क में या फाइल सिस्टम पे सेव करें, और उसके लिए हमने क्या करना है, फाइल और फिर सेव, तो आपके सामने है। और आप इसको जिस नाम से भी सेव करना चाहें, मैं कर देता हूँ गेट ऑल एम्प्लॉइज, और फिर इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज कर लिया मैंने। अब अगर इस कोड की मुझे दोबारा ज़रूरत हुई तो मैं फाइल मेन्यू में चलूँगा, फिर ओपन पे क्लिक करूँगा और फिर फाइल, और फिर उसे ओपन कर लूँगा। तो ये आसान है क्योंकि अब हमने इसको अभी क्रिएट किया है और अभी दोबारा इसको ओपन करते हैं। लेट्स से अगर मैं आता हूँ और इस फाइल को 6-7 हफ्ते के बाद, 10 हफ्ते के बाद देखता हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मुझे याद नहीं होगा कि मैंने उसको क्या नाम दिया था और वो किधर पड़ा है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम स्टोर प्रोसीजर यूज़ करें, और जब स्टोर प्रोसीजर यूज़ करेंगे तो ये इसको सेव कर देगा यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर के सेक्शन में, यहाँ पे। और आपके सामने है, पहले से काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। अब हम खुद का एक क्रिएट करते हैं और फिर उसको यूज़ करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि हार्ड डिस्क वाला वर्जन क्यों अच्छा नहीं है और ये स्टोर प्रोसीजर क्यों ज़रूरी है। तो न्यू क्वेरी कर लेते हैं। इसको आप इसके अलावा यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट क्लिक कर दें और फिर स्टोर प्रोसीजर, और ये आपके लिए ये कोड जनरेट करेगा, लेकिन उससे ये न्यू वाला ऑप्शन बेहतर है। तो फिर आपने सबसे पहले क्रिएट लिखना है, फिर प्रोसीजर, उसके बाद जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा यूएसपी अंडरस्कोर, फिर जिस टेबल से रिलेटेड है उसका नाम एम्प्लॉइज, और फिर जो उसका मकसद है गेट ऑल एम्प्लॉइज, और फिर आज लिखना है, और फिर बिगिन, और उसके बाद एंड। और अब मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ जो हमारा सीक्वेंस स्टेटमेंट है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा। ये एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट कर लें तो आपके सामने है एग्जीक्यूट हो गया। रिफ्रेश कर लें स्टोर प्रोसीजर को और आपका स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे मौजूद है। अब आपने इसको रन किस तरह करना है, एक तरीका ये है कि यहाँ से रन कर लें, और बेस्ट तरीका क्या है कि आप राइट क्लिक कर दें, फिर एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर, तो आपके सामने ये स्क्रीन होगी। अगर कोई पैरामीटर आपने दिया है, इस केस में नहीं है, तो सिंपली क्लिक कर दें ओके, और ये आपके लिए ये रन कर देगा। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, जब आपने इसको सेव किया था फाइल सिस्टम पे, यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ता था, यहाँ पे है, और कुछ अरसे के बाद आप भूल जाते थे। लेकिन इस केस में आप भूलेंगे नहीं, तो यहाँ इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इसका क्या मकसद है, और चूंकि ये डेटाबेस के अंदर होता है तो इसी डेटाबेस से रिलेटेड है, तो किसी भी टाइम पे हम यहाँ पे आके इसको आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं और फिर यूज़ कर सकते हैं बार बार जब भी हमने इसको यूज़ करना हो। अब अगर आपने लेटर ऑन इस स्टोर प्रोसीजर को दोबारा यूज़ करना है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो दोबारा आप यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर क्या करेंगे, मॉडिफाई, तो आपके सामने है, और ये आपके लिए ये एक्स्ट्रा कोड जनरेट करता है। इसको डिलीट कर लें, और अब आप देख रहे हैं क्रिएट के बजाय ये ऑल्टर है। अगर ये क्रिएट है ओरिजिनली जैसे कि था, और आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपसे क्या कह रहे हैं, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम्ड, और इस नाम से पहले से एक ऑब्जेक्ट मौजूद है हमारे डेटाबेस में, यहाँ पे है, तो आप इसको दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपने सिर्फ मॉडिफिकेशन करनी है, तो क्या लिखना है, ऑल्टर प्रोसीजर, और फिर एग्जैक्टली वही नाम छोड़ देना है, और फिर जो भी आपने यहाँ पे चेंजेस करनी है कर लें। तो मैं कर लेता हूँ, और अब मैं कुछ इंडिविजुअल कॉलम्स लेता हूँ। तो पहला कौन सा है, एम्प्लॉई आईडी, उसके बाद मैंने क्या करना है, टाइटल ऑफ कर्टसी लेनी है, और फिर उसके बाद मैंने उसको ज्वाइन करना है फर्स्ट नेम के साथ और फिर लास्ट नेम के साथ।
और उसको एलियास दे देना है क्या, फुल नेम। और उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ कॉमा लगा लें। फिर हम यूज़ करते हैं एड्रेस। चूँकि एड्रेस कीवर्ड है तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लें, फिर प्लस, फिर सिटी, फिर रीजन, फिर चलते हैं पोस्टल कोड। एक्चुअली पोस्टल कोड से पहले कंट्री दे देते हैं और फिर पोस्टल कोड आखिर में दे देते हैं, और ये भी एक फुल कॉलम होगा एड्रेस। तो अब मैं रन करता हूँ, देखता हूँ कि हमारा ये कोड करेक्टली काम कर रहा है जैसे कि हम चाहते हैं। तो आपके सामने है करेक्टली काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ कॉलम्स के दरमियान स्पेस नहीं है, आप देख रहे हैं। तो स्पेस भी डाल लेते हैं, और स्पेस डालने के लिए आपने प्लस लिखना है और फिर एम्प्टी स्ट्रिंग। इसी तरह यहाँ पे भी कर लें। तो अब जब करेंगे इसको रन तो आप देखेंगे अब करेक्टली स्पेस्ड होगा। इसी तरह यहाँ पे भी कर लेते हैं, इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ इसको, एक प्लस हटा दे, और इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। दोबारा रन कर लें तो आप देख रहे हैं करेक्टली रन हो रहा है। और फिर आपने यहाँ पे छोड़ नहीं देना। अगर आपने इस पॉइंट पे इसको छोड़ दिया और दोबारा इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से चलते हैं, तो आप देख रहे हैं वो चेंजेस यहाँ पे नहीं है। तो आपने क्या करना है, दोबारा एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अब की बार आप मॉडिफाई करेंगे तो फिर आप देख रहे हैं कोड चेंज हो चुका है। अब अगर आपने इस स्टोर प्रोसीजर को डिलीट करना है तो उसको किस तरह करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और फिर ये आपको ऑप्शन देगा डिलीट। तो डिलीट कर लें, आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ पे क्या लिखा है, डिलीट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम आपके सामने है, क्लिक कर दें ओके, तो डिलीट हो जाएगा। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि स्टोर प्रोसीजर क्या है और हम उसको किस तरह क्रिएट, एग्जीक्यूट, मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।